हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर या लेसन नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है एडोलसेंस। तो इस चैप्टर में कुछ फोकसिंग पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया एंडोक्राइन सिस्टम, सेकंड हो गया न्यूट्रिशन एंड पर्सनल हाइजीन, थर्ड हो गया पॉवर्टी, फोर्थ हो गया ड्रग एब्यूज़ एंड फिफ्थ हो गया एड्स। ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। द पीरियड ऑफ लाइफ का पीरियड व्हेन द बॉडी अंडरगोस वेरियस चेंजेस, जब बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। जब बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं और जो भी बॉय या गर्ल है वो मैच्योर होने लगता है, तो उसको हम एडोलसेंस कहते हैं। द एज बिटवीन 12 एंड 17 इज द पीरियड ऑफ एडोलसेंस। एंडोक्राइन सिस्टम, फर्स्ट है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। व्हेन यू रीच योर प्री टीन एज you start feeling mixed emotion, your body start developing। जो हमारी बॉडी होती है वह डेवलप करना या विकास करना शुरू कर देती है। दिस इज डन बाय द हार्मोन सीक्रेटिंग बाय ग्लैंड्स। यह सब किस कारण होता है? जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वह सीक्रेट्स बाय ग्लैंड्स, ग्लैंड से वह ग्लैंड्स होते हैं जो हमें ग्रंथियाँ उनसे हैं, उनसे जो हार्मोन्स होते हैं वह सीक्रेट होने लगते हैं। हार्मोन्स आर chemical substances released by glands in our body which help in the growth and development and proper functioning of organs। जो हार्मोन्स होते हैं वह केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो ग्लैंड्स, ग्रंथियों द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं हमारी बॉडी में, जो किसके लिए हेल्प करते हैं? हमारी ग्रोथ और हमारे विकास के लिए हेल्प करते हैं। ग्लैंड्स आर बैग लाइक स्ट्रक्चर। जो ग्लैंड्स होते हैं वह बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं, लोकेटेड या स्थित रहते हैं। दे आर कॉल्ड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड फॉर्म द एंडोक्राइन सिस्टम। जो क्या बनाते हैं? जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं और उनके सिस्टम को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हार्मोन्स होते हैं वह किसी बॉडी के एक पार्ट से रिलीज होते हैं। इट इज़ सीक्रेटेड बाई द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स ग्रंथियों द्वारा सीक्रेट होते हैं इन द ब्लड स्ट्रीम में। इन दिस ट्रेवल टू द स्पेसिफिक टारगेट, और वह स्पेसिफिक टारगेट तक पहुँचते हैं ऑर्गन टू कैरी आउट इट्स फंक्शन, अपने फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए। देयर इज अनदर टाइप ऑफ सीक्रेटिंग ग्लैंड्स कॉल्ड द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक और टाइप का सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होता है, सीक्रेटिंग ग्रंथि होती है जिसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंस दिया हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में। तो फर्स्ट पॉइंट है इधर, दे डू नॉट हैव डक्ट्स। इनके पास कोई डक्ट्स नहीं होती हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो दे आर डक्टलेस। यह कैसे होते हैं? डक्टलेस होती हैं। दीज ग्लैंड्स हैव डक्ट, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास क्या होती हैं? डक्ट्स होती हैं। सेकेंड पॉइंट है दे रिलीज देयर सीक्रेशन। ये क्या करती हैं? अब सीक्रेशन रिलीज करती हैं। द हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कहाँ डायरेक्टली हार्मोन्स रिलीज होती है? ब्लड स्ट्रीम में। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में होता है दे रिलीज देयर सीक्रेशन इनटू डक्ट्स। दे अपना रिलीज सीक्रेशन कहाँ रिलीज करते हैं? डक्ट्स में। थर्ड पॉइंट है दीज ग्लैंड्स रिलीज ओनली हार्मोन्स। यह ग्लैंड्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो केवल हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं डू नॉट रिलीज हार्मोन्स, और यह हार्मोन्स रिलीज नहीं करती हैं। फोर्थ डिफरेंस है एड्रिनल इज अ हार्मोन रिलीज्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो एड्रिनल होती हैं वह एक तरीके का हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट होता है। इसमें द स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं रिलीज स्लाइवा इनटू द स्लाइवरी डक्ट। जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वह रिलीज करते हैं स्लाइवा कहाँ पे? स्लाइवरी डक्ट्स में। ये इसमें फोर्थ डिफरेंस थे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में। जो ग्लैंड्स होते हैं वह डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो ग्रंथियाँ होती हैं वह डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इसमें हमारी फर्स्ट ग्रंथि या ग्लैंड है उसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। यह कहाँ लोकेटेड होती है? इसकी लोकेशन है बेस ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन होता है उसकी बेस में या उसके आधार पर। हार्मोन सीक्रेशन कैसे होता है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो नोन एज HGH is secreted by the pituitary gland। जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है उसी को हम
शॉर्ट फॉर्म में HGH भी कहते हैं, जो कहाँ से सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। डिफिशियंसी ऑफ HGH इन द बॉडी ड्यूरिंग इन्फेसी कॉजेस डॉर्फिम्स। एक्सेस सीक्रेशन ऑफ HGH कॉजेस गिगेंटिज्म। अगर एक्सेस सीक्रेशन होने लगता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का, तो उसको क्या कहते हैं, उससे क्या हो जाता है, वह कॉज करता है गिगांटिज्म का। इसके बाद है हमारा सेकेंड पॉइंट, पिट्यूटरी ग्लैंड्स आल्सो कंट्रोल द रिलीज ऑफ वेरियस अदर हार्मोन्स बाय अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं वह दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड से उनसे क्या होती हैं, कंट्रोल होती हैं। दिस इज़ वाई द पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल किए रखे रहती हैं, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इट रिलीज हार्मोन्स दैट कॉजेस अदर ग्लैंड्स लाइक द थायराइड ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरीज एंड एड्रिनल्स टू रिलीज देयर रिस्पेक्टिव हार्मोन्स। यह क्या करती हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज करती हैं जिससे कि अदर ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गया, टेस्टिस हो गए, ओवरीज एंड एड्रिनल्स हो गया, ये भी अपने रिस्पेक्टिव हार्मोन से वह रिलीज करने लगती हैं। दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट देयर हार्मोन्स ओनली आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये सारी ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये तभी सीक्रेट करती हैं हार्मोन्स जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या करती हैं, ऑर्डर रिसीव करती हैं, उसी के कहने पर यह अपना काम करती हैं। सेकेंड टाइप का ग्लैंड है हमारा थायराइड ग्लैंड। लोकेशन है नेक रीजन। कहाँ पे है इसकी लोकेशन, थायराइड ग्लैंड्स की लोकेशन है नेक रीजन या जो हमारे गला होता है उसके आसपास के क्षेत्र में, उस नेक में। थॉरैक्सिन इज सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। जो थॉरैक्सिन हार्मोन्स होता है वह थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। दिस हार्मोन्स रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी। ये हार्मोन्स क्या करता है, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी का, उसको रेगुलेट करता है या उसको रेगुलर किए रहता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है, इधर देखिए आपको इधर थायराइड ग्लैंड्स इस डायग्राम में दिख रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा पेनक्रियास, है ना। पेनक्रियास एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो पेनक्रियास होता है हमारा वह दोनों तरीके से काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी काम करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी काम करता है। फॉर दिस रीज़न, इस कारण से इट इज़ ऑल्सो अ डुअल ग्लैंड्स, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डुअल ग्लैंड्स भी कहते हैं। इसकी लोकेशन क्या होती है, नियर द लीवर। यह कहाँ स्थित रहता है, यह लीवर के पास में स्थित रहता है। हार्मोन सिक्रेशन किस तरीके से होता है, पेनक्रियास हैव अ स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड द इसलेट ऑफ लैंगरहैंस। जो पेनक्रियास होता है उसके पास क्या होते हैं, स्पेशल टिश्यूज होते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। दिस टिश्यू सीक्रेट द इंसुलिन हार्मोन। और यह टिश्यू क्या सीक्रेट करते हैं, इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। इंसुलिन रेगुलेट्स द शुगर लेवल इन द बॉडी। जो इंसुलिन होता है वह हमारी बॉडी का शुगर लेवल को मेंटेन किए रहता है। डिफिशियंसी ऑफ दिस हार्मोन लीड्स टू अ डिसीज कॉल्ड डायबिटीज़। और इस हार्मोन की अगर हमें डिफिशियंसी हो जाती है तो इस डिसीज़ को या इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। इधर आपको पेनक्रियास का डायग्राम दिख रहा होगा, जो बॉडी ऑफ पेनक्रियास है, पेनक्रियास डक्ट बनी हुई है, ये टेल ऑफ पेनक्रियास है और ये इसका हेड है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड्स और एड्रिनल्स। ये किसकी लोकेशन कहाँ होती है, यह टॉप ऑफ द टू किडनी, जो हमारी किडनीज होती हैं उनके टॉप में रहता है। जी राइट किडनी है, जी लेफ्ट किडनी है, इसके जस्ट ऊपर इधर पे हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स होगा। हार्मोन सीक्रेशन एड्रिनाइन एंड एल्डोस्टेरोन। एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होता है, इट क्विकनेस द हार्ट बीट, इंक्रीज द ब्लड फ्लो, increase the blood pressure and breathing rate and stimulate the liver to release more glucose into the blood। यह हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, हमारे जो ब्लड फ्लो होता है उसको भी इंक्रीज़ कर देता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज़ कर देता है
और जो स्टूमुलेट्स होते हैं टू द लीवर टू रिलीज करते हैं ग्लूकोज इन द ब्लड, और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ा देता है। ऑल दीज प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ एनर्जी। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी को या ऊर्जा को सप्लाई करती हैं। दैट हेल्प अस रन अवे फ्रॉम डेंजर, जो हमें किस लिए सहायता करती हैं, कोई भी डेंजर है या खतरा है उससे हमें भागने के लिए सहायता करती हैं। हैंस इट इज़ कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट हार्मोन, इसलिए इस हार्मोन को हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड है एल्डोस्ट्रोन। इसमें है दिस हार्मोन इज ऑल्सो रिलीज्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स। यह हार्मोन भी कहाँ से रिलीज होता है, एड्रिनल ग्लैंड से। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। यह क्या मेंटेन किया होता है, जो सॉल्ट बैलेंस होता है ब्लड में उसको मेंटेन करके रखता है। अ सेट ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का सेट या ग्रंथियों का एक सेट समूह रिलीज द सेक्स हार्मोन्स इन मेल्स एंड फीमेल्स। क्या करते हैं, वह सेक्स हार्मोन्स को मेल्स और फीमेल्स में रिलीज करते हैं। द ग्लैंड्स आर कॉल्ड टेस्टिस इन मेल्स, जो मेल्स में क्या बोले जाते हैं, जिनको हम टेस्टिस कहते हैं, एंड ओवरीज इन फीमेल, जिनको फीमेल में ओवरीज कहा जाता है। दीज ग्लैंड्स फंक्शन आफ्टर रिसीविंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन रिसीव करती हैं और फंक्शन करती है, अपना कार्य करती हैं। द टेस्टिस रिलीज अ हार्मोन कॉल टेस्टोन्स। जो टेस्टिस होती हैं वह एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसको हम टेस्टोन्स कहते हैं। द ओवरीज रिलीज अ हार्मोन्स कॉल एस्ट्रोन्स, और जो ओवरीज रिलीज करती है हार्मोन उसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं। टेस्टोन्स इट हेल्प्स द मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स टू डेवलप फुली एट पवर्टी। सेकेंड है इट हेल्प्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाइक द डिपेंडिंग ऑफ द वॉइस, डीपनिंग ऑफ द वॉइस। वॉइस को क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा डीप कर देता है। ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द चेस्ट एंड पब्लिक रीजन, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, शोल्डर ब्रॉड हो जाती है, एंड ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, फेस पे ग्रोथ हो जाती है हेयर की, एंड एडम्स एप्पल टू डेवलप, और जो हमारे गले में एडम्स एप्पल होता है वह भी विकसित हो जाता है। थर्ड है इट कॉजेज ग्रोथ पाइट इन बॉयज एट पवर्टी। इसके बाद सेकंड था एस्ट्रोजन। ये क्या करता है, इट हेल्प्स द सेक्सुअल ऑर्गन इन फीमेल टू डेवलप। सेकंड है इट हेल्प्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाइक ग्रोथ ऑफ हेयर, पब्लिक रीजन, डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट एंड वाइडनिंग ऑफ हिप्स टू डेवलप। थर्ड पॉइंट है इट ऑल्सो रीड्स द यूटेरस फॉर्म इम्प्लीटेशन एवरी मंथ। यह यूटेरस में इम्प्लीटेशन एवरी मंथ के लिए यूटेरस को भी डेवलप कर देता है। अदर हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो अदर हार्मोन्स होते हैं वह पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट किए जाते हैं। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस एंड ओवम इन द ओवरीज। पवर्टी, इसको क्या कहते हैं, पवर्टी इज द एज व्हेन अ बॉय और अ गर्ल रीचेस सेक्सुअल maturity. Their reproductive organ develop fully so that they are capable of reproducing. प्रजनन के लिए वह कैपेबल हो जाते हैं। ड्यूरिंग पवर्टी द बॉडी अंडरगोज फिजिकल चेंजेस। पवर्टी के टाइम जो बॉडी होती है उसमें कुछ फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं, लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट, वाइडनिंग ऑफ हिप्स, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स एंड ग्रोथ ऑफ हेयर अंडर द आर्म्स, चेस्ट एंड इन द पब्लिक रीजन। थैंक यू।